जय श्री श्याम मित्रों, मैं पंडित नरेश गौड़ हाजिर हूँ आपकी सेवा में फिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। और मैं आप सब दर्शकों का अपनी हृदय की गहराइयों से हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी मिस्ट्री में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों, बात ऐसी है, रतन, लोगों के मन में बड़ी शंका रहती है कि ये रतन दान करने से मेरा ये हो जाएगा, ये रतन दान करने से मेरा ये हो जाएगा। किसी ने बता दिया आपकी राशि के ऊपर पुखरा सूट करता है, आप पुखरा पहन लो, आपको बहुत लाभ होगा, ये होगा वो होगा। देखिए जनाब, बात ऐसी है साफ सुथरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्ज करके मजबूर होके किसी के बहकावे में आके अगर आप रतन दान करते हो तो आपका कोई भला होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से एक जोहरी हूँ, मेरा रत्नों का ही कारोबार है। लेकिन रत्नों का कारोबार है, झूठ बोलने का कारोबार नहीं करते हैं हम। इसलिए मैं एक ब्राह्मण होने के नाते आपको एक सच्ची राह बताऊंगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बहकावे में ना आए, आप अपनी हैसियत को पहचाने। कोई भी रतन आपको आपकी लॉटरी लगाने में सक्षम नहीं है। कोई भी रतन आपको बहुत सारा धन देने में सक्षम नहीं है। धन तो कमाने से आएगा, धन तो कर्म करने से आएगा। रतन की भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है तो वो उससे भी अच्छा चला सकता है। यानी कि स्पष्ट रूप से कहें तो अगर आप लखपति हैं तो रतन पहनने से आप अरबपति हो जाएंगे, इस बात में शंका नहीं है। अगर रतन पहनाने वाला और रतन पहनने वाला ठीक है तो। लेकिन अगर आप कर्जों में डूबे हुए हैं, अगर आप फाइनेंशियली कमज़ोर हैं तो रतन आपकी लॉटरी नहीं लगाएंगे, रतन आपको कर्जों से मुक्त नहीं करेंगे। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं है तो आप रत्नों के चक्कर में ना पड़ें। एक बात। दूसरी बात यह है, हमें दिल्ली से अगर बॉम्बे जाना है तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। बहुत सारे साधन क्या हैं? हम अपनी पर्सनल गाड़ी से जा सकते हैं, हम बस से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, ठीक है, ये सभी साधन हैं। हम हवाई जहाज से भी जा सकते हैं। मकसद तो बॉम्बे जाना है। उसी प्रकार रतन है कि अगर आपको कुंडली में आपने गुरु का रतन दान करना है, पुखराज किसी ने बता दिया पुखराज धारण करना है, तो अगर आप 2 लाख का पुखराज दान करेंगे इसका मतलब आपने हवाई जहाज की टिकट ली है। वहीं अगर आप बैंकॉक का पुखराज दान करेंगे इसका मतलब यह है कि आपने ट्रेन की टिकट ली है। और वहीं अगर आपने सुनहला दान किया है तो आप ये मान लीजिए कि आप बस में जा रहे हैं। अब आप अपने आप में लगाएं कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। और एक हल्दी की गांठ बांध के, एक हल्दी की गांठ बांध के शरीर पे आप ये समझिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। वो मोटरसाइकिल भी अगर आप बने रहे तो आपको बॉम्बे पहुंचा देगी, वो बस भी आपको बॉम्बे पहुंचा देगी, वो पर्सनल गाड़ी भी आपको बॉम्बे पहुंचा देगी, और वो हवाई जहाज भी आपको बॉम्बे ही पहुंचाएगा। अब आप ये देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। हल्दी की गांठ बांधने की कैटेगरी में है,
सुनेला पहनने की कैटेगरी में हैं, या आप बैंकॉक पुखराज पहनने की कैटेगरी में हैं, या आप बहुत ही बेशकीमती श्रीलंका का पुखराज पहनने की कैटेगरी में। काम सबने एक ही करना है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आप किसी के बहकावे में आके कर्जे में डूबे हुए को और कर्जे में ना डुबोएं अपने आप को, और अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत ज़रूरी होने पे ही घर से निकलें। ऐसी बीमारी चली हुई है, इससे अपना ख्याल रखें, घबराएं ना। परमात्मा सबको सुख शांति दे। और मैं आपसे फिर पुनः अनुरोध करूंगा कि एक बार अगर आपको ये मेरे विचार अच्छे लगे हों, आपको ऐसा लगा हो कि आपको कोई विशेष इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। ऐसा सब करने का आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। वो पुण्य कार्य कर लेना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो। अगर हम फाइनेंशियली हमें कोई नुकसान हो रहा है तो उसके बारे में चिंतन करें, लेकिन किसी का भला हो रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उसका भला करने में परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब पे शेयर करें, और सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। जय श्री राम।